हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आज की वीडियो में हम आप लोगों को खिलजी वंश से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे। सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे उन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट करते रहिए। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। सही। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश की स्थापना को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो खिलजी वंश की जो स्थापना हुई थी उसे किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और खिलजी वंश की स्थापना की किसने थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न है कि खिलजी किस वर्ष के थे? खिलजी किस वर्ग के थे? तो खिलजी जो थे वो किस वर्ग के थे? सर्वहारा वर्ग के। कौन से वर्ग के? सर्वहारा वर्ग के थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किसने कैलगढ़ी, जिसको कहते हैं किलोखड़ी, के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसने अपनी राजधानी बनाई थी? अब देखो कि किसने किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया एवं किलोखड़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक करवाया था, तो उसका क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी क्या है? खिलजी वंश का संस्थापक है। अगला प्रश्न है कि दीवान ए वकूफ़, क्या है? दीवान ए वकूफ़ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को है। किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? तो उस राजा का क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी था। आपसे एक बात पूछी जाए, आप लोग कमेंट करके जवाब देना है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? क्या प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? आप लोगों को कमेंट करना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। बात समझ आ गई? अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये है कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कब की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने। कब की थी? 1296 में। अगला प्रश्न पढ़िए। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली तथा गुरसास्प। अगला प्रश्न देखिए। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के तख्त पर कब राज्याभिषेक किया गया? अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के तख्त पर कब राज्याभिषेक किया गया? कब किया गया? 1296 में। क्योंकि 1296 में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। उसके बाद अगला जो राजा बना था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 में सिंहासन पर बैठा था। किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो किसने सिकंदर सानी व द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है या द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो सिक्कों पर जो तारीख लिखने की प्रथा प्रारंभ की थी वह अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है किसने मद निषेध, जुआ खेलने तथा भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो वो कौन राजा था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न पढ़िए कि नुसरत खां ने हिंदू हिजड़े मलिक काफूर को कितने रुपए में खरीदा था? मलिक काफूर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो उसे 1000 दिनारी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नुसरत खां ने हिंदू हिजड़े मलिक काफूर को कितने में खरीदा था? तो 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार में खरीदने के कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। किसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है? तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। मलिक काफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन का सेनापति था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न पढ़ें। अगला प्रश्न है कि किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था?
तो दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन किसने देखा था? अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने देखा था। आपसे पूछा जाए कि स्थायी सेना किसके समय थी? तो स्थायी सेना थी अलाउद्दीन खिलजी के समय थी। जैसे नुसरत शाह ने किस सेनापति को 1000 दिनार में खरीदा था? तो उसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इन प्रश्नों को आप लोगों को हम बता चुके हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, उसमें सभी बिंदुओं को लिखते रहें। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास जो किया था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और जो मलिक काफूर था वह दक्षिण में ही आक्रमण करने वाला एक महत्वपूर्ण सेनापति था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के कौन पहले सुल्तान ने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए थे? तो कृषकों के साथ प्रत्यक्ष जो संबंध स्थापित किए थे वो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? अमीर खुसरो का। उन्होंने कहा था कि भारतीय जो संगीत है वह केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशुओं को भी प्रभावित करती है। ऐसा कथन किसने दिया था? अमीर खुसरो ने दिया था। किस शासक ने मवेशी पर कर लगाया था? किस शासक ने मवेशी पर कर लगाया था? मवेशी मतलब जानवरों पर। तो उसका क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय, अगला प्रश्न क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के समय सरा-ए-अदल किन वस्तुओं का बाजार था? सरा-ए-अदल किन वस्तुओं का बाजार था? तो वस्त्र का, शक्कर का, जड़ी बूटी और तेल। कहने का मतलब सरा-ए-अदल जो बाजार लगती थी उसमें किन किन वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था? तो वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी और तेल का। अगला प्रश्न देखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा दक्षिण राज्य को खिलजी साम्राज्य में मिलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दक्षिण साम्राज्य को अपने में मिलाया था दिल्ली में? तो देवगिरी को। किसको? देवगिरी को मिलाया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सर्वाधिक स्थायी सेना किसकी थी? सल्तनत काल में सर्वाधिक स्थायी सेना किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी थी। और स्थायी सेना रखना किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। किसे तूतीय हिंद कहा जाता है या भारत का तोता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने कितने शासकों का शासनकाल देखा है? तो 8 शासकों का शासनकाल देखा था। सबसे अधिक बार और सबसे सर्वाधिक भीषण मंगोल आक्रमण किस सल्तनत कालीन सुल्तान के समय हुआ था? तो किसके समय हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी या आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को अन्य किस नाम से जानते हैं? तूतीय हिंद कहते हैं या भारत का तोता भी कहते हैं। खड़ी बोली हिंदी या आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कव्वाली के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो को किस गायन शैली के लिए जाना जाता है? तो कव्वाली के लिए। किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अगला प्रश्न है कि बाजार के अधीक्षक को क्या कहते थे? तो बाजार का जो अधीक्षक होता था उसको क्या कहते थे? इसका आप लोगों को कमेंट के माध्यम से आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है कि अलाउद्दीन के समय जो बाजार नियंत्रण के लिए बाजार अधीक्षक नियुक्त किए गए थे तो उसको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? आप लोगों को कमेंट करना है और इस प्रश्न का सही आंसर देना है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और सभी प्रश्नों को आप लोग नोट करते रहिए और इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री में करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।